नहीं, भिवंडी का नाम अगर बदल कर समस्या कर दिया जाए, मतलब नया नाम, तो वही अच्छा है। क्योंकि पाइपलाइन से लेके कल्याण नाके तक एक भी मुतरी नहीं है मुतने के लिए। पब्लिक क्या कहेंगे आप अपने शहर की समस्याओं के बारे में? शहर के बारे में इलेक्शन चल रहा है और मैं घूमता रहता हूँ, हवा किसकी है? तो क्या कहेंगे आपकी हवा किसकी है? इलेक्शन तो होते रहेगा और होते रहेगा। शहर की कभी तरक्की होगी नहीं। इतना बड़ा ओवर ब्रिज बना है, ऊपर से बड़ी गाड़ी छोड़ते नहीं है, ब्रैकेट लगा के रखे, इसके बारे में तो कोई कभी बोलता ही नहीं है, क्योंकि सबको पैसा मिल गया है। ओवर ब्रिज के ऊपर से बड़ी गाड़ी आएगी, नीचे ट्रैफिक का मसला ही नहीं रहेगा। ये गरीबों का 20-20 फुट तोड़ रहे हैं, ऊपर से बड़ी गाड़ी छोड़ो ना। बड़ी गाड़ी क्यों नहीं छोड़ते हो ऊपर से? बिल्कुल। मैंने इसको दिखाया था एक बार, एक मिनट रुके। मैंने एक बार इसको दिखाया था और शायद 180 करोड़ या कुछ ऐसा इसमें लागत आया था। हमने भी कहा था कि ये पैसा शायद पानी में चला गया, इसका कोई यूज तो हुआ नहीं। तो आपने कहा कि 20-20 फुट तोड़ रहे हैं और ये किसी काम करे जैसा ब्रिज दिखा दीजिए आप घुमा के। कल्याण नाके से लेके साईं बाबा मंदिर तक ट्रैफिक ही नहीं रहेगी। क्या कर रहे आप? भिवंडी है, सब जेब में पैसा जाता है, काम कुछ होता नहीं है, ये कोई मतलब नहीं बोल के। अरे तो फिर जेब में तो आपके जैसे जागरूक नागरिक बताओ, सिटी रहेगी, सब कुछ रहेगा, अभी पब्लिक चलती है, बच्चे लोग आ रहे जा रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता की जो कम ज्यादा लग गया, ट्रक वाला स्पीड में आ रहा है, ये सब टाइमिंग थोड़ी है, फिर भी तुम डायरेक्ट डाल देते हो, तो ये सब कौन सी बात होती है? अब ये क्या करे, फ्लाईओवर चालू करना चाहिए ना। अब ऊपर से ही पास करवाओ, नीचे से मतलब क्या पास करके? अरे करे फ्लाईओवर आगे जाकर के कहीं मिलने जैसा ही नहीं है। कुछ नहीं होगा, भिवंडी में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जहाँ मर्जी है, जो मर्जी है करो। इतना पैसा खर्चा क्यों करे सरकार ने? ये खाली मोटरसाइकिल और रिक्शा के लिए करे क्या? जो ट्रैफिक की समस्या थी उसके लिए ब्रिज बनाए थे ना। बड़ी बहुत सही समस्या को आपने छुआ है। हाँ, आपने जो कहा है वाकई इस पर कोई उतना खास आवागमन है नहीं। और हमारे जितने भी नेता है, आमदार खासदार, अभी तक उन्होंने ब्रिज के बारे में कोई बोला ही नहीं है। कोई पूछने झाँकने आता ही किसी ने बोला ही नहीं है। बड़ी गाड़ी अभी तक तुम क्यों नहीं छोड़ते हो ऊपर से? ब्रैकेट क्यों लगा के रखे हो? इसका पहले इधर बंद था और आगे वाला उधर बंद। इसका मतलब सब लोगों ने पैसा खा लिया, ब्रैकेट लगा दो, ब्रिज गिर जाएगा। बड़ी गाड़ी छोड़ेंगे, ब्रिज गिर जाएगा। सब लोगों ने पैसा खाया है, इसका मतलब। जकात नाके वाला जो ब्रिज है उस पे जब चलो तो पूरा हिलता है, वो समझ में आता बाकायदा। अब तुम्हारा आधा जेब में पैसा जा रहा है, आधा तुम इसमें लगा रहे हो, तो मतलब क्या? 75% 80% तुम जेब में डालोगे, 20% तुम लगाओगे, तो मतलब क्या है? 10 साल चलने वाला 2 साल में। और एक बहुत भारी समस्या बताता हूँ मैं आपको। अभी तक इतने नेता, इतने पुढारी, किसी ने बोला नहीं होगा। पाइपलाइन से लेके कल्याण नाके तक एक भी मुतरी नहीं है मुतने के लिए, पब्लिक के लिए। जो नमाजी आदमी वो मस्जिद में चला जाएगा, बाकी पब्लिक किधर जाएगी? पाइपलाइन से लेके कल्याण नाके तक, और कल्याण नाके से पाइपलाइन तक 1000 पुढारी, 1000 नेता है। बाकी आज दिन तक कभी किसी ने मुतरी के बारे में बात नहीं की। आपने सही कहा। मैंने खुद इस पर एक कल्याण से कोई आने वाले वर्कर थे, उन्होंने सवाल हमसे पहले दिन किया था। कहना था कि हम परेशान हो जाते, बस से उतर करके पूरे रास्ते घूमते रहते, लेकिन एक भी है नहीं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। लोगों की डेली की जरूरत है ना, बेसिक नीड है ना ये तो लोगों की। तो मतलब क्या, अगर आदमी को कहीं है वो खुले में तो कर नहीं सकता, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? बात यही पड़ती है ना भाई। बिल्कुल ये समस्या जो है। और किसी कुछ कहना भाई? और कुछ कहेंगे? समस्या सब समस्या ठीक। इलेक्शन आया है महानगर पालिका वाला, क्या कहेंगे? आप एक समस्या वगैरह कुछ बताएंगे? अरे बहुत समस्या है, हमारी गली नहीं बनी है, हम मुझे परेशान है। कौन सी गली आप? हमारा नई बस्ती नेहरू नगर, पुलिस चौकी के सामने हनुमान मंदिर। आपके नगर सेवक क्या कर रहे हैं? अरे नगर सेवक तो आज तक नहीं आए, तो हम क्या बताएं। हम गए भी थे। आप तो आएंगे। हाँ, अरे वोट आप जब तो आएंगे तो दिखाएंगे हम वही, और क्या करेंगे? यही दिखाएंगे भाई, यही है हमारा सेवा, हमारी आप लोग यही किए हैं, और क्या करेंगे? तो पूछेंगे 5 साल दिखे नहीं तो आए सामने आदमी तब न आए, तो देखेंगे तो बताएंगे उनको। अभी तक तो शकल नहीं बताए, इतना दिन बीत गया। तो पैनल सिस्टम था। कितने नगर सेवक थे आपके वार्ड के? वो कौन सा वार्ड नंबर आपका? हमारा वार्ड नंबर इस वक्त कितना हुआ भाई? इस वक्त 16। 16 इस वक्त। 16 तो ये भी है जहाँ आप खड़े हैं, पैनल होगा ABCD करके। अभी तो बड़ा हो गया ना, पहले वही था, अभी तो बड़ा हो गया। बासु अन्ना साहब जीते थे। बासु अन्ना, ये अपना पद्मा नगर के। लोगों की शिकायत यही थी कि नहीं एरिया ये है, रहते लोग कहीं और हैं। अरे कुछ नहीं, सब वही एरिया है, वहीं से जीतने के लिए तो वहीं से आते हैं, और काम करने के लिए एरिया दूसरी हो जाती है। ये कौन सी बात है?
बताइए आप कहाँ से, यहीं से हैं? क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? बोलो बोलो। हाँ, उसमें वही कोई पूछ रहा था कि मतलब दूसरे एरिया से आते हैं और यहाँ पर काम नहीं करते। जीत गए तो एरिया बराबर है, और जीतने के बाद कोई एरिया नहीं, ये समझ लो। क्या कहेंगे अब की बार? वोट मांगेंगे तो एरिया अलग है, जीत गए तो भाग जाएंगे, फिर शक्ल नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे, वोट मांगे तो एरिया दूसरी है। जब तक वोट लेना रहेगा तब तक एरिया है, वोट जब मिल गई जीत गए तो फिर शक्ल नहीं दिखाएंगे। फिर दिखाएंगे ही नहीं। आप कहाँ, वो एरिया से? नहीं भाई, मैं वो एरिया से नहीं हूँ। हाँ? वो एरिया से नहीं हूँ भाई। कौन से एरिया से? कोई समस्या आपकी हो तो बताइए। अभी मेरी समस्या कुछ भी नहीं है भाई। कुछ भी नहीं है? नहीं, मेरी समस्या कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप, यहाँ इलेक्शन चल रहा है महानगर पालिका का? कल मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये सब में मैं नहीं रहता हूँ। ये सब क्या है? आपके शहर की बात है, एकदम नया लड़का देख कर तुम आया। मेरी एज ही नहीं है अभी। नहीं, एज नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना तो समझ सकते हैं कि यहाँ क्या समस्या है क्या नहीं। आप जरूर उस पर अपनी राय तो रखते होंगे। कैसा, मुझे काम धंधे में बहुत बिजी रहता है, उसकी वजह से टाइम नहीं मिलता, उसके लिए सॉरी। जैसे खराब रोड होंगे, खुली गटर होगी। ये तो भिवंडी में अपने बहुत ज्यादा है, सबको तो देखना चाहिए। पहली बात तो अपने जो भी नगर सेवक बनते हैं आज के डेट में, तो मैं तो ये बोलूंगा, एक एक गली में तो 10-10 तो नगर सेवक खड़े हो जा रहे हैं। काम करने की बारी आती है तो कोई नहीं साथ देता, और फिर आवाज देने की बार आती है तो फिर बोलते हैं, बच्चे लोग इतना बोलते हैं, बड़े लोग इतना बोलते हैं। अब क्या बोलने का इन लोग को भी। ये गंदगी कहीं कुछ और है, गंदगी का आलम गंदगी है। तो बहुत है इधर पीछे साइड भी, और इधर तो राइड एरिया है, मतलब बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है वहाँ पे, तो चोरी चमारी बहुत होती है पीछे साइड। मतलब अभी आज के डेट में, अभी हम लोग रात में तो घूमते थे, चाय पीने आते थे आनंद होटल पे, अभी निकलते हैं तो मतलब बहुत लोग आते हैं बाहर से। वो पीछे साइड है, सोशल होता है, मतलब वो सबसे ज्यादा कर तो इधर देखना चाहिए। स्कूल भी है, 9 भारत स्कूल के बाद इस्लामिया स्कूल है, फिर मक्का मस्जिद है, वो इसके सामने ही है सब कुछ। इतना बड़ा हाथ उठाते हैं तो मैं तो ये बोलूँगा पहले तो वहाँ पे जाके देखने का सबको। हमारे शहर में पूरी समस्या ही है, यानी भिवंडी का नाम अगर बदल कर समस्या कर दिया जाए, मतलब नया नाम, तो वही अच्छा है। क्योंकि यहाँ ना साफ सुथरा पानी पीने को मिलता है, ना ही रास्ता ठीक ठाक है, ना ही नाली गटर। इस शहर की जो हालत है, मेरा इस शहर में रहने का 52 साल का, यानी मैं 60 साल का हो गया, 52 साल से इस शहर में रहता हूँ। शहर बदलने के बजाय और खराब होता जा रहा है। कुछ लोग यही करते कि यहाँ जब नगर पालिका थी तो यहाँ इतनी कमाई थी, और आज ये हाल है कि कुछ यहाँ की महानगर पालिका। नगर पालिका जब थी तब यहाँ अक्ट्राय नाका वगैरह था, अक्ट्राय वगैरह महानगर पालिका होने के बाद बंद हो गया और खर्चा बढ़ गया, आवक कम हो गई। पैसे तो सरकार देती है। सरकार देती है, मगर सरकार देने से पहले वो पूरा पैसा पहुंचता है कि नहीं। आप पत्रकार हैं, मीडिया से आपको अंदाजा है कि ऊपर से आने वाला जो पैसा है वो बीच में कटता कितना कितना और पहुंचता क्या है, आप समझ रहे हैं। यदि रुपया चलता है पर हाँ, आते आते भिवंडी में वो चौनी हो जाता है, मतलब घस जाता है। घस जाता है, क्योंकि चलता है ना, इस कागज से उस आप क्या कागज। कहेंगे, आपके नजर में शहर के लिए बेहतर पार्टी कौन सी? सभी पार्टियां बेहतर हैं। फिलहाल भिवंडी की जो हालत है, एक भी पार्टी बेहतर नहीं है। क्योंकि जो लोग कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके चले गए थे और उन्होंने महापौर बना लिया था, कांग्रेस ने कहा था कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया था, और वही कांग्रेस आज फिर उनको टिकट देकर खड़ा कर दी है। पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, बिल्कुल, आप बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। तो पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। कुछ जो जुझारू महिलाएं थी जो पहले चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस के टिकट थे, उन्हें भी नहीं दिया गया। मजबूरन उन लोगों ने दूसरी पार्टियों का टिकट लिया है। यानी घूम घुमा के उनको ही दे दिया गया। बातें भले बड़ी बड़ी थी। हाँ, बातें सिर्फ बड़ी बड़ी थी, जब कार्रवाई करने का मौका आया तो पार्टी पीछे हट गई। पार्टी पीछे हट गई। पार्टी के जो पदाधिकारी महिलाएं थी उनको छोड़ दिया इन्होंने, मजबूरन उन महिलाओं ने दूसरी पार्टियों का टिकट लिया। आपने कहा कि नहीं कांग्रेस, वाकई में ये सवाल कई लोगों से मैं भी पूछ रहा था, क्योंकि लोगों के मन में डर था कि भाई पूरा बहुमत मिला हुआ था, पूर्ण बहुमत था। 47 नगर सेवक थे इनके पास। कांग्रेस को भिवंडी शहर के लोगों ने भरोसा करके 47 नगर सेवक दिया था। भारत 47 में आजाद हुआ, इन लोगों ने 47 नगर सेवक पाकर भिवंडी को बर्बाद कर दिया। कुछ लोग कहते कि कुछ भी हो जाए, लेकिन नगर यहाँ महापौर तो एक ही व्यक्ति बनेगा, बस वही। हाँ, विलास पाटिल का नाम आता है। वो उनके पास 4, उनके परिवार के 4 नगर सेवक थे,
तो 4 नगर सेवक रख कर वो आदमी यहाँ महापौर बन सकता है, तो फिर इस शहर की क्या हालत हो सकती है? आप समझ गए? क्या कुछ लोग कहते सिर्फ 2 व्यक्ति इस शहर को चलाते हैं। दूसरा उनका इशारा क्या था, मैंने बोले सिर्फ आप कह रहे थे जो कि सिर्फ 2 व्यक्ति ही पूरे शहर को घुमाते हैं। असल में यहाँ एक टॉप 10 की यादी है 10 लोगों की। उसमें एक नाम आता है विलास पाटिल, दूसरा महेश चौगले, तीसरा संतोष शेट्टी। ऐसे ही ये टॉप 10, ये 10 लोग, जावेद दलवी, यही लोग पूरी चक्री इस शहर में चलाते हैं। यही लोग इस शहर में अनधिकृत बांध काम करवाते हैं और घोटाले भी यही लोग करते हैं। यानी शहर की समस्याओं को आपने बखूबी छुआ, उस पर आपने बात भी की। और जहाँ तक मेरा भी ये मानना है कि आपने जो कहा, मतदाता जागरूक कब तक होंगे? असल में भिवंडी शहर की जो कहानी है ना, भिवंडी शहर में कोई कलकत्ता का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई नांदेड़ का है, कोई मालेगांव का है। ये लोग भिवंडी के नहीं हो रहे हैं, रह रहे हैं 50 साल से। ये भिवंडी के नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस शहर की यह हालत है। जिस दिन इस शहर का मतदाता जाग गया और ये मान लिया कि यही शहर मेरा है, आपका जो गांव होगा रहिए ना उस गांव के, कोई मना थोड़ी करता है। मगर आपकी उम्र यहाँ 50 साल हो गई रहते हुए, यहाँ पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हो गए, मगर शहर आपका नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर शहर की तस्वीर तो बदलेगी नहीं ना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम खान फखरे आलम है। खान फखरे आलम जी। तो आपने कहा कि नहीं, जो लोग हैं, क्योंकि बार बार वही बात पैसे की घुमा के आ जा रही है कि मतदाता और उसके बाद में फिर कारपोरेटर, सब वही गेम लोग बता रहे, सब खेल। कहते ना एक जहन बना हुआ है। यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ का जो आम आदमी ये जानता है कि ये जो नगर सेवक पद के लिए आया है हमारे दरवाजे पर, ये हमारा वोट लेकर जब अंदर पहुंचेगा तो ये वहाँ गड़बड़ ही करेगा, घोटाले ही करेगा। इसलिए जो मतदाता भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब जाते हैं कि जो आया है तो लूट लो, क्योंकि आगे भी जाके लूटने का ही काम करेगा। इस शहर से मोहब्बत करने वाले नगर सेवक हमने नहीं देखे। आपने बहुत सही कहा। एक व्यक्ति हमसे मिले, उनका कहना था कि नहीं, हम तो 20-20 हजार रुपया लेंगे, ऐसे भी कुछ नहीं होना है, वैसे भी कुछ नहीं होना है। हाँ? आपका जो आपने कहा, हाँ, तो मतदाता यही सोचता है कोई होना होना तो है नहीं, नाली बह रही है, पैर लंबा करके निकलना है, तो ये आया है तो इसी को लूट लेते, क्योंकि ये आगे कुछ करने वाला तो है ही नहीं।